स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का ये पार्ट सेकंड होगा। दूसरा पार्ट जो पहला पार्ट है उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों हमने पहले क्या क्या पढ़ा था वो भी चर्चा करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या कंप्यूटर में होगा या आपके मोबाइल में क्या इसकी डिसएडवांटेज होगी, क्लासिफिकेशन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम की, हमने सारा फंक्शन क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के वो भी हमने चर्चा किए हैं। दोस्तों कुछ क्लासिफिकेशन रह गई थी वो आज हम चर्चा करेंगे, बट आज हमने बेसिक क्या करना है, जितना भी पढ़ा है हमने ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक उसका हमने क्या करना है, एक शॉर्ट नोट बनाने हैं। जो भी महत्वपूर्ण होता है ऑपरेटिंग सिस्टम से सिर्फ वही हम चर्चा करेंगे और सारा डिस्कस करेंगे प्रीवियस भी उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज डिस्कस करने वाले। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, आप जरूर देखें। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के रिगार्डिंग आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नोट्स के रिगार्डिंग आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट पे जाके डेली क्विज़ेस लगा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह का पहला पार्ट हमने डिस्कस किया था जहाँ पे हमने सब कुछ पढ़ा था जो आपको बताया। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्या करेंगे, सिर्फ शॉर्ट नोट पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स जो भी होते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों सारा डीपली पढ़ेंगे बट शॉर्ट नोट होंगे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है, नेम द इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। मतलब कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में जो माध्यम यूज होता है वो कौन सा माध्यम यूज होता है, वो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। मतलब कि क्या कहने की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनना कि मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है जो यूज़र यानी कि हमारे यूज़र कौन, हम, ठीक है, और हार्डवेयर, हार्डवेयर मीन्स जैसे कंप्यूटर हुए उनके बीच में क्या करता है, उनके बीच में क्या करता है, ये सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है। मतलब कि हम हार्डवेयर को तभी ऑपरेट कर पाएंगे जब उसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। हार्डवेयर क्या, कंप्यूटर को तभी ऑपरेट कर पाएंगे उसके बीच में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। मतलब कि जो यूज़र है और हार्डवेयर को कौन जोड़ता है, इंटरफेस मतलब माध्यम या जोड़ना, ये जो यूज़र है और हार्डवेयर को कौन जोड़ता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जोड़ता है। फिर से सुन लीजिए, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, यूज़र यानी कि हमारे और हार्डवेयर मतलब कि कंप्यूटर के बीच में। हम हार्डवेयर को तभी ऑपरेट कर पाएंगे जब उसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। दोस्तों मेन रोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे, जो क्या है, फंक्शन किस तरह से थे ऑपरेटिंग सिस्टम से, फाइल में सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजर, मेमोरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी के बारे में चर्चा की थी दोस्तों। बट जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग दो बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ से एग्ज़ाम में बनता है। एक तो है मेमोरी मैनेजमेंट और दूसरा है रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, या रिसोर्स मैनेजमेंट। इन दोनों से जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में क्वेश्चन बनेंगे, इनसे नहीं बनेगा, ठीक है, इनसे नहीं बनेगा, इन दो से बनेगा। एक तो रिसोर्स मैनेजर या फिर रिसोर्स मैनेजमेंट या फिर मेमोरी मैनेजमेंट। किस तरह से क्वेश्चन बनता है वो भी आपके साथ चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों मेन रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, एक तो है मेमोरी को मैनेज करना और एक रिसोर्स मैनेजमेंट। करते हैं पहले मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, मतलब कि जब हमारे कंप्यूटर या फिर मोबाइल में मेमोरी फुल होने लगती है तो हमारा जो मोबाइल और डेस्कटॉप या मोबाइल या डेस्कटॉप भी एक मैसेज शो करता है। जो मैसेज आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही आता है। क्या मैसेज आता है, जब हमारी मेमोरी फुल होने लगती है तो हमें आता है कि आपके स्पेस कम है, तो जो ड्राइव्स है वो फुल हो चुकी है, डाटा को एडजस्ट कर लें। कुछ इस तरह को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से है, ठीक है, विंडो में अलग है, आपके मोबाइल में अलग हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा के ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल मार्केट में है। तो अलग अलग तरह से मैसेज आते हैं कि आपकी मोबाइल में जब फुल हो जाती है मेमोरी तो मैसेज आता है कि आप कुछ डाटा डिलीट कर लो या उसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट का ही काम। मेन मोटिव है मेमोरी को किस तरह से मैनेज करना है, ये भी किस पर डिपेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही डिपेंड करता है।
रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रिंटर का पार्ट ही है प्लॉटर भी, ठीक है। मैंने बताया था आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, जो बैनर्स बनते हैं, ठीक है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, प्रिंटर, प्लॉटर, माउस, कीवर्ड को मैनेज करना, कीबोर्ड को भी मैनेज करने का काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है, ठीक है। प्रिंटर, प्लॉटर, कीबोर्ड, ठीक है, माउस, इन सभी को मैनेज करने का काम भी किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। जो भी हमारे पास कौन सी है पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में वर्क नहीं करेंगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, एक ये चीज़ याद रखनी है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस कंसेप्ट पर वर्क करता है, नो आइडियल, मतलब कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, यह बिजी रहना चाहिए। मतलब कि जब भी हमारा कंप्यूटर या मोबाइल ऑन हो गया, ठीक है, ऑन हुआ, बूटिंग प्रोसेस पर आया, बूटिंग प्रोसेस पता होगी, जब वो कंप्यूटर या मोबाइल हम ऑन करते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस पर आया तभी ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बिजी हो जाना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम बिजी नहीं है तो आपको स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होगा। याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी टाइम बिजी रहता है। आगे देखते हैं, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेम द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट लोड इनटू योर कंप्यूटर। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में लोड करता है, उसका नाम क्या है, ठीक है। क्या ऐसा सॉफ्टवेयर जो सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में लोड करता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। सॉफ्टवेयर सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में लोड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी खाली नहीं बैठता है। खाली बैठ के तो आपको कुछ भी आइकन, कुछ भी सॉफ्टवेयर की जो स्क्रीन होती है, ठीक है, आपके मोबाइल की या लैपटॉप की, वो खाली नज़र आएगी। इसको बिजी रहना ही पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात भी मैंने पहले की थी, ठीक है। लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, ठीक है, जो लोडिंग होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको क्या कहते हैं, जब हम डाटा को कंप्यूटर ऑन हुआ तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर या कुछ डिवाइसेस लोड हुई होंगी, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन बूटिंग फाइल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू, क्या कहने की बात कर रहा हूँ, जो बूटिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो लोड होती है सेकेंडरी मेमोरी से, कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी में। मतलब कि बूटिंग के टाइम पर जो हार्ड डिस्क है, जैसे हार्ड डिस्क में ड्राइव्स आती हैं, सी ड्राइव हो गया, जो भी ड्राइव्स हैं, ठीक है, बूटिंग के टाइम पर वो हार्ड डिस्क, मतलब कि जो सेकेंडरी मेमोरी से डाटा कहाँ चला जाता है, रैम में चला जाता है, मतलब कि प्राइमरी मेमोरी में डाटा चला जाता है। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी के रूप में भी जानते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी के रूप में भी जानते हैं। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी का ही एक पार्ट है। बूटिंग भी 2 प्रकार की होती है, एक हॉट बूटिंग या वार्म बूटिंग जिसको हम कहते हैं, और एक होती है कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग वो होती है जैसे हमारा पीसी ऑफ है, ठीक है। बूटिंग भी 2 प्रकार की होती है, ये भी याद रख लेना। कोल्ड बूटिंग वो होती है जैसे हमारा पीसी ऑफ है या मोबाइल ऑफ है, हम ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। हॉट बूटिंग क्या होती है या वार्म बूटिंग क्या होती है, जब हमारा पीसी ऑन है बट हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका कंसेप्ट क्या हुआ, जो मैंने ये बताया बूटिंग हार्ड डिस्क रैम, इसका ही एग्जांपल लिया था कि इसका मतलब है कोई भी डाटा है बूटिंग के टाइम पर जो हार्ड डिस्क से वो डाटा रैम में लोड हो रहा होता है, याद रखना है। देखिए दोस्तों, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। दोस्तों, परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर्ड इन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस है किसमें मेजर की जाती है, वो है थ्रूपुट में। दोस्तों, थ्रूपुट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले थ्रूपुट समझ लीजिए क्या होती है। देखिए दोस्तों, थ्रूपुट होती है नंबर ऑफ टास्क एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड थ्रूपुट।
मतलब कि जितने भी ज़्यादा टास्क एग्जीक्यूट हुए हैं एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में, उसको हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। मतलब कि कम समय में ज़्यादा टास्क को परफॉर्म करने को ही हम क्या कहते हैं, थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, इसे हम टर्न अराउंड टाइम के नाम से भी जानते हैं, जिसकी एब्रीवेशन है टैट, मतलब कि टर्न अराउंड टाइम। देखिए सीपीयू की भी परफॉर्मेंस किस तरह से मैनेज की जाती है। एक चीज़ याद रखना कि अकेले ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी काम नहीं करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी काम करता है वो किसके थ्रू करता है, सीपीयू के रिस्पेक्ट में ही काम करता है। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो भी परफॉर्मेंस है वो सीपीयू की परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करती है। देखिए सीपीयू को भी जो उसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट किया जाता है वो टर्न अराउंड टाइम में ही किया जाता है, याद रखना है। मतलब कि थ्रूपुट में ही इसकी भी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है। दोस्तों हमने चर्चा की थी जो भी क्लासिफिकेशन है, जो मोस्ट वाइडली यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इतना हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, क्लस्टर के बारे में पढ़ेंगे, रियल टाइम के बारे में पढ़ेंगे। 2-3 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की ही वीडियो में। देखिए जो रह गए थे उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, चलो देखते हैं। देखिए दोस्तों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम का कंसंट्रेन होता है, मतलब कि हम इसके डिले नहीं कर सकते। इसको हम क्या कर सकते हैं, डिले नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब पर हम हमारी जो लाइव वीडियो देख रहे हैं, आपसे मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूं और आप रियल टाइम में इसका क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। इसे ही हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके कई तरह के एग्जांपल है, मैं दो बार इसको समझाऊंगा। पहले एक बार इस तरह से समझ लीजिए, एक होता है हार्ड और सॉफ्ट रियल टाइम। पहले रियल टाइम के बारे में पढ़ते हैं फिर से। देखिए दोस्तों क्या बात कर रहा था कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर या एक रियल टाइम के अंदर उस प्रोसेस को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जैसे हमने एक किसका एग्जांपल लिया था, यूट्यूब की लाइव वीडियो का लिया था एग्जांपल। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट हैव वेल डिफाइंड फिक्स्ड टाइम कंस्ट्रेंट्स, अदरवाइज द सिस्टम विल फेल। थोड़े से एग्जाम्पल देखिए, जैसे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इनकी लॉन्चिंग के फिक्स टाइम पर ही होगी, अदरवाइज ये फेल या एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना है तो ये रियल टाइम में ही करना पड़ेगा। उसके जो वैल्यू है, क्या ये पॉसिबल है, डाटा आगे बढ़ना चाहिए, नहीं होगा तो इसको वहाँ पे रिजेक्ट होना पड़ेगा। एयर कंट्रोल जो सिग्नल होते हैं ट्रैफिक कंट्रोल रेडार से मिलते हैं कि हवाई जहाज है कहाँ पे पहुँचा है, नाइट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल या सिग्नल मिलते हैं, या वो रियल टाइम पे नहीं मिलेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो इसलिए हमें रियल टाइम पे ही जो हमें पता चल जाता है सुनामी कहाँ पे आनी है, उससे हम रियल टाइम सबसे पहले हम बचाव कर लेते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं रियल टाइम भी, एक होता है हार्ड एंड सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो हार्ड और सॉफ्ट, पहले हार्ड के बारे में बात करें। जो हार्ड होता है, हार्ड के बारे में ही चर्चा करूंगा। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये होते हैं टास्क हैव परफॉर्म्ड करेक्टली एंड ऑन ए टाइम। ठीक है, करेक्टली एंड ऑन ए टाइम हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते हैं। जिस तरफ से मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल का बात की, जो एयर मिसाइल होती है, ठीक है, लॉन्च होती है। ठीक है, जैसे हमने एक टारगेट लगाया 200 किलोमीटर पर, हमारी जो मिसाइल है वहाँ पे ही गिरनी चाहिए। ठीक है, वो रियल टाइम में नहीं, उस समय नहीं गिरेगी तो उसको हम रियल टाइम में नहीं गिनेंगे। ठीक है, मतलब कि फिक्स टाइम में उसी जगह मिसाइल गिरनी चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है। ठीक है, और जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज का ट्रैफिक कंट्रोल सिग्नल होते हैं, ठीक है, जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है उसको सिग्नल सही समय पर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल है, मतलब कि ये डेडलाइन शेड्यूलिंग है। सॉफ्ट कॉपी में क्या होता है, मतलब कि जो टास्क आर परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम एज फास्ट एज पॉसिबल, बट टास्क जो होगा डज नॉट हैव टू फिनिश इन स्पेसिफिक टाइम। मतलब कि क्या कहने की बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी की, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ जो सॉफ्ट है। मतलब कि ये फास्ट तो वर्क कर रहे हैं, बट ये नहीं है कि उस स्पेसिफिक टाइम में डाटा को फिनिश कर दे, या जो भी स्पेसिफिक टाइम में हमने टास्क परफॉर्म करना है वो कंप्लीट हो जाए।
मतलब कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है। इस तरह से मल्टीमीडिया गेमिंग होगी, या ये यूट्यूब पे लाइव वीडियो देख रहे हैं, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग होगी। जैसे हम यूट्यूब पे आजकल मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग करते हैं, जैसे गेम्स खेलते हैं, ठीक है, पबजी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जितने 1 घंटा हमने चाहा है कि स्टूडेंट को या जो देख रहा है लाइव वीडियो, उसको पूरी की 1 घंटे की वीडियो लाइव दिख जाए। क्या पता हमारा कनेक्शन बीच में चला जाए, ये भी तो हो सकता है ना। उसे ही हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। These system run on a server, ठीक है, and provide the capability to manage data, user group, security, applications and other networking function। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमने प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट बनाया होता है, ठीक है, उसको जियोग्राफिकली डिस्पोज कर दिया जाता है। मतलब जियोग्राफिकली मतलब इंटरनेशनली हर जगह इसके क्या होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, मतलब कि एक नेटवर्क बनाया होगा इसमें, ठीक है, एक नेटवर्क है, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है। इसकी जो डाटा है एक हब बना दिया होगा, कि एक इंडिया में हब बना दिया, एक यूएसए में बना दिया, एक जापान में बना दिया। यहाँ पे अपना अपना सीपीयू होगा, मेमोरी होगी, डिस्क होगी जहाँ पे डाटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। जैसे यूट्यूब हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इनका हर जगह एक एक हब होता है जहाँ पे डाटा आपका स्टोर होता है। मतलब डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता है जिससे प्रोसेसिंग में भी फास्ट मिले और हर चीज़ वर्क करे एक इजी वे में टास्क परफॉर्म हो। उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए दोस्तों, एक सिस्टम फेल हो जाए इसमें, ठीक है, एक सिस्टम फेल हो गया, तो जो एक सिस्टम फेल हो गया तो क्या हो गया, तो दूसरा कंप्यूटर उसका काम कर देगा, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग इससे पहले हम पढ़ेंगे एम्बेडेड। दोस्तों एक होता है अबेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना है। अबेंडेड, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसमें से अबेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा। अबेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि अबेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो फिक्स्ड फंक्शनैलिटी पर काम करते हैं। जैसे आपके हो गए मशीन होगी, वॉशिंग मशीन होगी, माइक्रोवेव हो गए, एयर कंडीशन हो गए, ठीक है। इसमें हम जो भी इसकी जो फंक्शंस हैं उसको चेंज नहीं करते। मतलब कि जो इसमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो इसमें इंस्ट्रक्शन होती है उसे हम चेंज नहीं कर पाते। जिस तरह से हमने वॉशिंग मशीन में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरह की क्या करते हैं, कमांड दे सकते हैं। या तो हम मशीन को चला सकते हैं आपके, जिसमें इसमें हम जैसे कपड़े धो रहे हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 20 मिनट तक टाइमिंग सेट कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरी जगह हम कपड़ों को सुखा सकते हैं। इससे ज़्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, उसी के कहते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। देखिए दोस्तों, क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेम एज यूजुअल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही काम करता है। जो क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जियोग्राफिकली वर्क नहीं करता है, ये करता है लोकल नेटवर्क पर वर्क करता है। इसमें भी उसी तरह से एक क्या होता है, नेटवर्किंग डिवाइस होती है, एक सर्वर होता है, यहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं, ठीक है। उसी तरह से डाटा को क्या करता है, भेजता है। और क्या होता है इसमें क्या एडवांटेज है, अवेलेबिलिटी फास्ट होती है, लोड जो होता है डाटा को वो फास्ट होता है, बैलेंसिंग होता है, क्योंकि ये लोकल पर वर्क कर रहा है और एक सर्वर पूरा इस पर वर्क कर रहा है। याद रखना, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, क्लस्टर का लैन नेटवर्क इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, आपको याद रखना है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, MS DOS की बात करेंगे, ठीक है। आप हमारे नोट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।